तो दोस्तों आज 6 मार्च 2021 शनिवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में जियो की तरफ से बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक जियो जल्द ही एक सस्ता 4G लैपटॉप लॉन्च करने वाला है जिसका नाम होगा जियो बुक। अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे और बताएंगे कि इसकी लॉन्चिंग कब होगी। आने वाले दिनों में अब लोगों को सस्ते में लैपटॉप चलाने का मौका मिलने वाला है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से दूसरे लॉकडाउन की खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक हमारे देश के कई हिस्सों में एक बार फिर से कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं। महाराष्ट्र में बीते रोज लगभग 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा भी देश के कई और राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले दिनों में लॉकडाउन की स्थिति हो सकती है। तो लॉकडाउन को लेकर और कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर क्या बड़ी खबर है, अभी हम आपको इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक महंगाई को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले 1 अप्रैल से स्मार्ट टीवी खरीदना महंगा हो जाएगा। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सभी नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए बड़ी खबर है, यानी कि जो लोग मीट मच्छी खाते हैं, ये खबर उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ताजा जानकारी के मुताबिक हफ्ते में 3 बार से ज्यादा मीट का सेवन करने से 9 तरह की खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। ये एक नई रिसर्च में खुलासा हुआ है। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में महिला दिवस को लेकर बड़ी खबर है। आपको बता दें कि 8 मार्च को पूरी दुनिया में महिला दिवस मनाया जाएगा और इसी मौके पर हमारे देश भारत में जो घूमने वाले स्थान है जैसे कि ताजमहल वगैरह, तो महिला दिवस के दिन यहाँ पर जाना बिल्कुल फ्री होगा, केवल महिलाओं के लिए। इसकी अधिक जानकारी अभी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में खाता धारकों के लिए बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब अगर आप 4 बार से ज्यादा बैंक से पैसे निकालेंगे तो अब आपको चार्ज देना होगा। 4 बार से ज्यादा पैसे निकालने पर 5वीं बार से 25 रुपए या 0.5% का चार्ज देना पड़ सकता है, यानी कि हर 100 रुपए पे 5 रुपए। अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे अधिक जानकारी। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सीबीएसई बोर्ड की तरफ से बड़ी खबर है। सीबीएसई बोर्ड के तहत जो भी 10वीं और 12वीं की छात्र एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको बता दें कि कई पेपर की डेट बदल दी गई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ptrnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 18,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 1,11,91,864 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,57,693 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 108 से ज्यादा लोगों ने चीनी बीमारी की वजह से अपनी जान गंवाई है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 1,08,52,174 हो गई है, यानी कि टोटल मरीजों में से इतने सारे लोग ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 1,77,389 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जियो की तरफ से बड़ी खबर। 4G नेटवर्क के साथ जियो जल्द लॉन्च कर सकता है लैपटॉप। आ गई हैं इसकी तस्वीरें भी। जी हाँ, भारत में 4G की शुरुआत रिलायंस जियो ने की थी और इसके बाद जियो ने ही भारतीय बाजार में सस्ते 4G स्मार्टफोन उतार कर एक नई और एक बड़ी शुरुआत की थी। हालांकि अब जियो के सस्ते 4G लाइफ के मोबाइल फोन बाजार में नहीं दिखते, लेकिन शुरुआत का श्रेय जियो को जाता है। इसके बाद जियो ने दुनिया का पहला सबसे सस्ता 4G फीचर फोन भारत में लॉन्च किया, जो कि अभी लाखों लोग चलाते हैं। और अब इसी बीच खबर आ रही है कि कंपनी सस्ते लैपटॉप पर काम कर रही है। इसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। इस लैपटॉप का क्या नाम होगा, इसकी भी जानकारी सामने आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस लैपटॉप का नाम होगा जियो बुक। साथ ही में ये भी जानकारी आई है कि जियो कंपनी इसे सस्ते में लॉन्च करेगी। जियो बुक में 4G की कनेक्टिविटी भी मिलेगी। जियो बुक लैपटॉप में फोक्स एंड्रॉइड होगा, यानी कि इस लैपटॉप का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडो नहीं बल्कि एंड्रॉइड होगा, जिसे जियो OS का नाम दिया जाएगा। लैपटॉप में सभी जियो एप्स का सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा जियो बुक में 4G LTE का भी सपोर्ट मिलेगा। इसका मतलब ये हो सकता है कि आप अपने लैपटॉप से भी कॉलिंग वगैरह कर पाएंगे, जिस तरीके से आप फोन से करते हैं। इसकी एक तस्वीर आई है जिसे आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हालांकि जियो बुक का ये एक प्रोटोटाइप है, जो इसकी असली तस्वीर है वो अभी सामने नहीं आई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो क्या दूसरे लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है महाराष्ट्र। 24 घंटे में मिले हैं 10,000 से ज्यादा मामले। राजधानी दिल्ली में भी टूटा है कई दिनों का रिकॉर्ड। जी हाँ, महाराष्ट्र में जिस हिसाब से कोरोना के मामलों की रफ्तार बढ़ रही है, उसे देखते हुए ये आशंका जताई जा रही है कि राज्य दोबारा लॉकडाउन की दहलीज पर पहुंच सकता है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खुद इस बात की आशंका जता चुके हैं कि अगर कोरोना के मामले इसी तरीके से बढ़ते रहे और लोगों ने अगर कोरोना के बनाए हुए नियमों का पालन नहीं किया, तो उनके पास लॉकडाउन लगाने के अलावा
दूसरा कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। ऐसे में अब ये सवाल दोबारा खड़ा हो रहा है कि क्या महाराष्ट्र में दूसरा लॉकडाउन आने वाला है। जानकारी के मुताबिक बीते रोज लगभग 24 घंटे में अकेले ही महाराष्ट्र में 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें ये मामले उसी तरीके से हैं जिस तरीके से पहले कोरोना के माहौल में बहुत ज्यादा मामले राज्यों में आते थे। ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी स्थिति बन जाए। सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, आने वाले दिनों में जहां पर भी कोरोना के मामले इस तरीके से बढ़ने लगेंगे तो वहां पर सरकार पाबंदियां लगाएगी और लोगों को स्वस्थ रखने की कोशिश करेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में कई दिनों के बाद लगभग 24 घंटे में 300 से ज्यादा नए मामले मिले हैं और 3 लोगों की जान गई है राजधानी दिल्ली में। रिपोर्ट में बताया गया है कि महाराष्ट्र के बाद अब राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। साथ ही में ये भी कहा गया है कि चीनी बीमारी की दवा आ जाने के बाद दिल्ली के लोग लापरवाह हो गए हैं और इसी की वजह से ये मामले एक बार फिर से बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में अगर ये मामले और ज्यादा तेजी से बढ़े तो दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार फिर से प्रतिबंध लगा सकती है। तो दोस्तों, आप भारत में चाहे कहीं भी रहते हो तो आपको सावधान रहने की जरूरत है कोरोना के नियमों से, ताकि आपके राज्य में, आपके शहर में कोरोना के मामले ना बढ़े और आपको एक बार फिर से लॉकडाउन का मुंह ना देखना पड़े। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 1 अप्रैल से स्मार्ट टीवी खरीदना होगा महंगा, इतने रुपए बढ़ जाएगी कीमत। जी हाँ, अगर आप स्मार्ट टीवी खरीदने की सोच रहे हैं तो इसे तुरंत खरीद लें, वरना आपको अगले महीने से इसके लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। दरअसल 1 अप्रैल 2021 से स्मार्ट टीवी महंगा हो जाएगा। कीमत में करीब 2,000 से 3,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। जानकारी के मुताबिक बताया गया है कि जो टीवी पैनल की कीमत है उसमें बढ़ोतरी आई है और ये बढ़ोतरी लगभग 30% आई है। इसी की वजह से स्मार्ट टीवी महंगे हो सकते हैं 1 अप्रैल 2021 से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 1 हफ्ते में 3 बार मीट का सेवन पैदा कर सकता है 9 तरह की बीमारियां। आई है नई रिसर्च। मीट खाने वालों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है ये खबर। जी हाँ, कोई नॉन वेजिटेरियन है और वो मीट ना खाए, ऐसा भला कैसे संभव है। कई लोग तो ऐसे हैं जो रोजाना मीट खाना चाहते हैं, लेकिन एक नई रिसर्च बताती है कि नियमित तौर पर मीट का सेवन करने से 9 तरह की बीमारियों का खतरा है। यूके में रिसर्च करने वालों ने मीट और 9 तरह की बीमारियों के सीधे लिंक के बारे में अपनी स्टडी लोगों के सामने रखी है। इस रिसर्च के अनुसार जो लोग रोजाना नियमित तौर पर मीट खाते हैं तो उन्हें डायबिटीज, दिल की बीमारी, निमोनिया समेत 9 तरह की गंभीर बीमारी हो सकती है। आपको बता दें, यूके में रिसर्च करने वालों ने 8 साल तक करीब 5 लाख लोगों पर अपनी स्टडी की है। इसके बाद उन्होंने ये बात सामने रखी है। इन 5 लाख लोगों के हेल्थ रिकॉर्ड को अलग अलग अस्पताल से लिया गया है, यानी कि इस रिसर्च को पूरा करने में 8 साल का वक्त लगा है और ये देखा गया है कि जो लोग रोजाना मीट खाते हैं तो उनको किस तरह की बीमारियों का खतरा होता है। उसके बाद ये रिसर्च सामने आई है। आपको बता दें, जो दावा किया गया है, जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जो लोग रोजाना मीट खाते हैं तो उन लोगों को दिल की बीमारी यानी कि हृदय रोग, डायबिटीज, निमोनिया, कोलोन पॉलिप, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स, साथ ही में डायवर्टिकुलर, इसके अलावा ड्यूओडेनेटिस बीमारी हो सकती है। इसमें जो 3-4 बीमारियां हैं, डायबिटीज और हृदय रोग वगैरह, वो तो पहले से ही खतरनाक मानी जाती है। तो मीट खाने वाले को खुद ही सोचने की जरूरत है कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। आपको बता दें कि ज्यादा मीट खाने से जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाता है और इसी की वजह से फिर दिल से जुड़ी कई गंभीर बीमारियां पैदा हो सकती हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 8 मार्च को ताजमहल समेत सभी स्मारकों में बिल्कुल फ्री में प्रवेश कर पाएंगी महिलाएं घूमने के लिए। महिला दिवस पर मिलेगा ये तोहफा। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यानी कि 8 मार्च को भारतीय पुरातत्व संरक्षण यानी कि ASI ने महिलाओं को तोहफा दिया है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सिकरी समेत सभी स्मारकों पर महिलाएं बिल्कुल फ्री में प्रवेश कर पाएंगी घूमने के लिए। यानी कि देश में जो भी घूमने वाली जगह है जहाँ पर जाने का टिकट लगता है, तो इनमें से कई ऐसी जगहें हो सकती हैं जहाँ पर 8 मार्च को महिलाओं को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। 8 मार्च को पूरी दुनिया में महिला दिवस मनाया जाएगा और इसी के मौके पर यह तोहफा दिया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 1 अप्रैल से इन बचत खातों पर भी पैसा निकालने पर लगेगा मोटा चार्ज। आइए बताएं क्या है जानकारी। जी हाँ, अगर आपका खाता पोस्ट ऑफिस में है तो ये खबर आपको तंग कर सकती है। दरअसल डाकघर 1 अप्रैल 2021 से पैसा जमा करने या निकालने पर चार्ज लगाएगा। ये चार्ज खाते के हिसाब से तय किए जाएंगे, यानी कि खाते के हिसाब से ये चार्ज अलग अलग भी हो सकते हैं। महीने में 4 बार से ज्यादा पैसे निकालने पर मोटी पेनल्टी लग सकती है। जानकारी के मुताबिक 4 बार एक महीने में पैसा निकालना बिल्कुल फ्री होगा, लेकिन इसके बाद जितनी बार भी पैसा निकाला जाएगा तो 25 रुपए या निकाली गई रकम पर 0.5% का चार्ज लगेगा। 25 रुपए तो आसानी से समझ में आ रहा है, लेकिन जो 0.5% का चार्ज है, अगर आप इसे जोड़ेंगे तो 100 रुपए पे आपका 5 रुपए बनता है और 1000 रुपए पे 50 रुपए बनते हैं। इसी तरीके से 10,000 पे 500 रुपए बनते हैं। तो या तो 4 बार से ज्यादा पैसे निकालने पर 25 रुपए का चार्ज लगेगा या कुल रकम पर 0.5% का चार्ज लगेगा। आपके बचत खाते पर कितना चार्ज लगेगा, आप इसके बारे में अधिक जानकारी अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस जाकर ले सकते हैं। आपको याद दिला दें कि ये चार्जेस पोस्ट ऑफिस बचत खाता के लिए है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। सरकार ने फ्रंट एयर बैग जरूरी करने की दे दी है मंजूरी। 1 अप्रैल से कार होंगी और सेफ। जी हाँ, देश में अब कारों में फ्रंट सीटों के लिए एयर बैग 1 अप्रैल से जरूरी हो गया है। सरकार ने परिवहन मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब कंपनियों को नई कारों में 1 अप्रैल से फ्रंट सीट में और उसकी बगल वाली सीट में एयर बैग देना ही होगा। इसे अनिवार्य कर दिया गया है। चाहे गाड़ी का कितना भी लो वेरिएंट हो, आगे वाली सीट में 2 एयर बैग होने ही चाहिए।
देखिए, जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि एयरबैग असल में एक्सीडेंट के हालात में लोगों की जान बचाने की कोशिश करता है। जब भी गाड़ी कहीं पर बहुत तेजी से टकराती है या कोई दूसरी गाड़ी आपकी गाड़ी से टकराता है तो एक गुब्बारे की तरह चीज सामने डैशबोर्ड से ओपन हो जाती है और जो फिर सर या माथा लगना होता है तो वो उस गुब्बारे नुमा चीज पर लगती है और इस तरीके से कई बार लोगों की जान भी बची है और इसे ही एयरबैग कहा जाता है। ये 1 सेकंड से भी कम वक्त में खुल जाता है। आपको बता दें, टॉप मॉडल में पहले से ही ये एयरबैग कंपनियां देती हैं, लेकिन जो लो वेरिएंट होते हैं तो इसमें कंपनियां कई बार आगे वाली सीट पर भी एयरबैग नहीं देती, इसीलिए अब इसे जरूरी कर दिया गया है। सबसे जरूरी एक और बात के नोटिफिकेशन के मुताबिक जो गाड़ियां अभी सड़क पर दौड़ रही हैं, अगर इनमें एयरबैग नहीं है तो अब इनमें भी 31 अगस्त तक एयरबैग अनिवार्य हो जाएंगे, यानी कि पुरानी गाड़ियों में भी एयरबैग लगवाने पड़ सकते हैं, सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सऊदी के इस फैसले ने बढ़ा दी है टेंशन। अप्रैल तक सस्ता नहीं होगा तेल, ऐसा लग रहा है। जी हां, खनिज तेल का उत्पादन एवं निर्यात करने वाले देशों के गुट ओपेक और सहयोगी देशों ने तेल उत्पादन में कटौतियों के अपने अपने वर्तमान स्तर को करीब बनाए रखने का गुरुवार को फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक जहां से तेल आता है सऊदी जैसे देशों से, तो यहां से जानकारी मिली है कि अप्रैल तक ऐसे ही हालात रह सकते हैं और इसी की वजह से अप्रैल तक लोगों को पेट्रोल पर, डीजल पर महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। आपको बता दें, दूसरे देश समेत हमारा भारत भी सऊदी जैसे देशों से कच्चा तेल लेता है और फिर इसी से पेट्रोल डीजल बनाया जाता है। कच्चा तेल महंगा होता है तो हमारे देश में भी पेट्रोल डीजल महंगा हो जाता है, लेकिन आपको बता दें इसके बावजूद भी देश के 5 राज्यों में पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है। वो किस लिए होगा आप देख सकते हैं अगली रिपोर्ट में कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल। जी हाँ, आने वाले दिनों में महंगे पेट्रोल डीजल की मार झेल रहे आम आदमी को एक खुशखबरी मिल सकती है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में सरकार डीजल पेट्रोल की कीमत में कटौती कर सकती है। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में होंगे। इसीलिए ये आशंका जताई जा रही है कि यहाँ पर लोगों को लुभाने के लिए सरकार पेट्रोल डीजल के दाम कम कर सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सीबीएसई ने बदली परीक्षाओं की तारीखें। देखें 10वीं और 12वीं की नई डेट शीट। जी हाँ, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कुछ विषयों की परीक्षा की तारीखें बदल दी हैं। सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट cbse.go.in पर क्लास 10 और 12 बोर्ड एग्जाम की नई डेट शीट जारी भी कर दी है। ताजा जानकारी के मुताबिक और नई डेट शीट के अनुसार कक्षा 12वीं की फिजिक्स की परीक्षा अब 8 जून को होगी, जो कि 13 मई को होने वाली थी। वहीं मैथ की परीक्षा 31 मई को ली जाएगी, जो कि पहले 1 जून को होनी थी। इसके अलावा 12वीं की जियोग्राफी का पेपर 3 जून को लिया जाएगा, जो कि 2 जून को होना था। पहले 13 और 14 मई को भी कुछ विषयों की परीक्षाएं होनी थी, लेकिन अब इन दोनों तारीखों को कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी। अब सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा 11 जून 2021 को ही खत्म हो जाएगी। पहले 12वीं की अंतिम परीक्षा 14 जून को खत्म होनी थी। इसी तरीके से 10वीं के पेपर में भी बदलाव किए गए हैं। आप पूरी डेट शीट को डाउनलोड करके आसानी से और बिल्कुल विस्तार से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। नई वाली डेट शीट, सीबीएसई द्वारा जारी की गई नई डेट शीट आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, अभी हम आपको इसके बारे में अधिक जानकारी बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो होंडा ने लॉन्च की टेस्ला से भी ज्यादा हाईटेक कार, जिसका नाम है लीजेंड। सड़क पर अपने आप ही कर सकती है ड्राइव। इसके कई बेहतरीन वीडियो भी हुए हैं जारी। जी हाँ, होंडा ने बीते शुक्रवार को अपनी एडवांस तकनीक से लैस सेल्फ ड्राइविंग कार लीजेंड को लॉन्च कर दिया है। ये कार सिर्फ जापान में ही लॉन्च की गई है, लेकिन ये कार बड़े ही कमाल की है। आपको बता दें, ये कार अपने आप ही ड्राइविंग करने में सक्षम है। ये कार हाईवे की लेन पर आसानी से ड्राइव कर सकती है और इसमें खुद ही पास देने और रोड बदलने की यानी कि जो लेन होती है उसे बदलने की खासियत है। जानकारी के मुताबिक ये सारी चीजें ड्राइवर को सोचने की जरूरत नहीं है। इस तरह के काम कार खुद ही कर लेती है। किसी को ओवरटेक करना हो या लेन बदलना हो या पास लेना हो, ये सारे काम ये कार ऑटोमेटिक करती है। ये कार बेहद ही फ्यूचरिस्टिक तकनीक से लैस है, जो ड्राइवर को काफी सहूलियत प्रदान करेगी, जिससे मुश्किल ड्राइविंग को भी आसान किया जा सकेगा। अगर मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा बताता जाऊंगा तो शायद सारी बातें समझ में नहीं आएंगी। इसका एक वीडियो जारी किया गया है कंपनी की तरफ से। आप खुद ही उस वीडियो में देख पाएंगे कि ये कार अपने आप कैसे चलती है, अपने आप लेन कैसे बदलती है। इस वीडियो को आप कहां पर देख सकते हैं, इसके बारे में अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो झारखंड के वित्त मंत्री का विधानसभा में बड़ा ऐलान। 2022 में किसानों के 1 लाख रुपए तक के कर्ज होंगे माफ। जी हां, झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने विधानसभा के बजट सत्र में बीते शुक्रवार को कहा है कि इस बार यानी कि इस साल 2021 में 50,000 रुपए तक के किसान का कर्ज माफ किया जाएगा। इसके बाद अगले साल 2022 में या वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1 लाख रुपए तक का किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। तो झारखंड के किसानों के लिए ये बड़ी खबर है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 6 मार्च 2021 को ये रहेगा पूरे भारत में मौसम का हाल। आइए बताएं मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में कहीं कहीं पर ओलावृष्टि यानी कि ओले पड़ सकते हैं और बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा
अलावा आज असम में, मेघालय में, नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम में और त्रिपुरा में हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा पश्चिमी हिमालय राज्यों में भी हल्की बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है आज 6 मार्च के लिए। अभी हमने आपको जिन भी राज्यों के, जिन भी शहरों के नाम बताए हैं, तो इसको छोड़कर देश के लगभग पूरे हिस्से में मौसम सूखा बना रहेगा मौसम विभाग के अनुसार। स्काईमेट वेदर की तरफ से मौसम विभाग से जुड़ी हुई ये जानकारी आज 6 मार्च के लिए इतनी ही थी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आजादी के 75 साल के लिए पीएम मोदी ने बनाई नई टीम, सोनिया और ममता बनर्जी को भी किया है शामिल। जी हाँ, सरकार ने भारत की आजादी के 75 साल होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम जो होने वाले हैं, इसके लिए बीते शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली 259 सदस्यीय राष्ट्रीय समिति को गठित किया गया है। आपको बता दें कि इस बार 15 अगस्त को हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो जाएंगे, तो इसी मौके पर सरकार कई तरह के कार्यक्रम करने वाली है और इसके लिए एक टीम बनाई गई है। और इस टीम में बड़े बड़े नेताओं के साथ जो विपक्षी दल के नेता हैं, जैसे कि सोनिया गांधी या ममता बनर्जी वगैरह, तो उनको भी पीएम मोदी ने शामिल किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि 15 अगस्त से 75 हफ्ते पहले यानी कि 12 मार्च से कई योजनाओं की शुरुआत की जाएगी, इसी के उपलक्ष्य में कि हमारे भारत को आजाद हुए 75 साल होने वाले हैं। तो कई तरह की योजनाओं भी सरकार की तरफ से आपको 12 मार्च के बाद देखने को मिलेंगी। इसके बारे में हम आपको अधिक जानकारी बताएंगे जब सरकार की तरफ से ये टोटल जानकारी आएगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं अगर आप चाहते हैं सरकारी खबरों से अपडेट रहना और महत्वपूर्ण खबरें जानना। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ट्विटर में जुड़ेगा अंडू सेंड फीचर, तय वक्त में अनपब्लिश कर सकेंगे ट्वीट। जी हाँ, दुनिया भर में करोड़ों लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर इन दिनों एक नए फीचर पर काम कर रहा है। इस फीचर का नाम है अंडू सेंड। ये फीचर यूजर को सेंड बटन पर टैप करने के बाद तय वक्त में ट्वीट को एक बार फिर से अनपब्लिश करने का ऑप्शन देगा। यानी कि अगर किसी ने कोई ट्वीट पब्लिश कर दिया है, लेकिन अगर वो कुछ वक्त के बाद चाहता है कि वो ट्वीट अनपब्लिश हो जाए, लोगों की नजर से गायब हो जाए, तो वो व्यक्ति इस फीचर के जरिए ऐसा कर सकेगा, लेकिन इसकी एक टाइम लिमिट होगी। फिलहाल इस पर काम किया जा रहा है, आने वाले दिनों में ये फीचर आ सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो होम लोन पर शानदार खबर, एसबीआई एचडीएफसी के बाद आईसीआई बैंक ने भी घटाई है ब्याज दरें। जी हाँ, घर खरीदारों के लिए एक के बाद एक बेहतरीन खबरें आ रही हैं। पहले एसबीआई ने होम लोन सस्ता किया और अब प्राइवेट सेक्टर के आईसीआई बैंक ने भी होम लोन पर ब्याज दरें कम कर दी हैं। आईसीआई बैंक अब 6.75% की ब्याज दर से होम लोन उपलब्ध करवाएगा। जानकारी के मुताबिक आईसीआई बैंक का पिछले 10 सालों में ये सबसे सस्ता होम लोन का रेट है। बाकी इसकी अधिक जानकारी आपको मिल जाएगी आईसीआई के कस्टमर केयर से या उनके ब्रांच से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 10 ग्राम गोल्ड की कीमत में आई फिर बड़ी गिरावट। आइए बताएं आपको ताजा भाव सोने चांदी के। जी हाँ, बीते रोज शुक्रवार को एक बार फिर से सोना 522 रुपए सस्ता हुआ है। इस सस्ताई के बाद अभी 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत दिल्ली के सर्राफा बाजार में 43,887 रुपए हो गई है। अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दामों में भी 1822 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है बीते रोज शुक्रवार को। और इस गिरावट के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत राजधानी दिल्ली में 64,805 रुपए है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जल्दी जियो कंपनी की तरफ से जियो बुक के नाम से एक लैपटॉप आने वाला है, जिसके बारे में ये जानकारी दी जा रही है कि इसे सस्ते में लॉन्च किया जाएगा और ये एंड्रॉइड फोन की तरह चलेगा। इसमें 4G कनेक्टिविटी भी होगी। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये लैपटॉप कितने में लॉन्च किया जाएगा, तो आप इसे खरीद सकते हैं। तो फटाफट से अपना जवाब आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली में निकली 1809 पदों पर सरकारी भर्तियां। योग्यता पूरा करने वाले कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन। जी हाँ, अगर आप सरकारी नौकरी पाने की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है, खास करके उन लोगों के लिए जो लोग राजधानी दिल्ली में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। दरअसल DSSSB ने अलग अलग विभागों के कई पदों पर भर्तियां निकाली हैं, जो कि कुल 1809 हैं। जो भी कैंडिडेट्स इस वैकेंसी की योग्यता को पूरा करते हैं तो वो लोग 15 मार्च से पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से भी नौकरियों के मौके सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में निकली RO, ARO पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत हो चुकी है। आवेदन करने की इसमें अंतिम तारीख है 25 मार्च 2021। तो दोस्तों, अभी हमने आपको 2 तरह की वैकेंसी बताई है। इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके इन दोनों ही वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इस तरह की टोटल जानकारी आपको लिंक द्वारा मिल जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके CBSE बोर्ड की नई डेट शीट को देख पाएंगे, जो कि 10वीं और 12वीं के लिए है। इसके अलावा आप सीधे CBSE बोर्ड की वेबसाइट पर भी जाकर नई डेट शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही में हम आपको एक और लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके होंडा की तरफ से जो एक शानदार कार लॉन्च की गई है, जो कि बिना ड्राइवर के भी चल सकती है, आप उसका वीडियो देख पाएंगे, जो कि कंपनी ने जारी किया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो महज 5 मिनटों में 3 लाख लोगों ने खरीदा ये स्मार्टफोन। आइए बताएं कौन सा है ये फोन और किस कंपनी का है। जी हाँ, Xiaomi के फोन की बिक्री का रिकॉर्ड प्रत्येक
कुछ महीनों पर टूट जाता है। अभी हाल ही में Xiaomi ने अपने सब ब्रांड Redmi के तहत Redmi K40 सीरीज को लॉन्च किया है। हालांकि Redmi K40 सीरीज को फिलहाल चीन में लॉन्च किया गया है। Redmi K40 सीरीज को पिछले महीने चीन में लॉन्च किया गया था। अब कंपनी ने Redmi K40 की बिक्री को लेकर एक बड़ा दावा किया है। बताया गया है कि पहली सेल में इस सीरीज के 3 लाख स्मार्टफोन बेचे गए हैं, वो भी लगभग 5 मिनट के अंदर। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पुरुषों की ये आदतें महिलाओं को नहीं आती है पसंद। महिला दिवस पर आई है इसको लेकर कुछ खास जानकारी। जी हाँ, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि 8 मार्च को वुमेन्स डे है, यानी कि महिला दिवस है। आपको बता दें इसी मौके पर एक रिपोर्ट आई है, एक जानकारी आई है, जिसमें ये बताया गया है कि कुछ ऐसी आदतें हैं पुरुषों की जो कि ज्यादातर महिलाओं को पसंद नहीं आती। पहली आदत है घर पर लेट आना, दूसरी आदत है गंदे मोजे या गंदे कपड़े पहनना, तीसरी आदत है घर की जिम्मेदारी ना समझना, चौथी आदत है गीला तौलिया बिस्तर पर छोड़ देना। एक जानकारी से ये पता चला है कि ये सारी ऐसी आदतें हैं आदमियों की जो कि औरतों को पसंद नहीं आती हैं। तो दोस्तों, आज 6 मार्च 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।